दोस्तों, आप एईपीएस का काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एईपीएस कंपनी बहुत सारे जगहों पे पिन कोड वाइज अपना एईपीएस सर्विस बंद कर दिया है और कुछ लिस्ट जारी किया है जहां पे अपना एईपीएस सर्विस बंद करने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके लोकेशन पे एईपीएस सर्विस को बंद कर दिया गया है या फिर इस लिस्ट में आपका भी पिन कोड है तो आप क्या करेंगे, कौन सी आईडी यूज करेंगे और आपको क्या करना है ताकि आप हमेशा एईपीएस का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इस लिस्ट को किसने जारी किया। आरबीआई ने जारी किया, एनपीसीआई ने जारी किया या फिर एईपीएस कंपनी ने जारी किया। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस लिस्ट को एईपीएस कंपनियों ने जारी किया अपने अपने हिसाब से। जिस कंपनी में जिस लोकेशन पे ज़्यादा फ्रॉड हुआ उस लोकेशन पे एईपीएस सर्विस देना बंद कर दिया। आखिर कैसे पता चला कि इस लोकेशन पे इतना फ्रॉड हुआ, इसकी क्या मिस्ट्री है और आपको आगे क्या करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है और आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों, क्या होता है कई बार कि अगर आप एईपीएस करते हैं उस समय लिंक काम नहीं करता है, कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है और आपके वॉलेट में नहीं आता है, तो वो पैसा 3 से 7 रोज के अंदर अंदर कस्टमर के अकाउंट में रिफंड चला जाता। अगर रिफंड नहीं जाता है, आप 3 से 7 रोज वेट करते हैं, 10 रोज या 15 रोज, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप बैंक जाते हैं और बैंक में चार्जबैक का फॉर्म भर के देते हैं और बैंक क्या करती है, उस कंपनी को, जिस कंपनी के एपीआई से ये पैसा डिडक्शन हुआ है उसको ये फॉरवर्ड करती है चार्जबैक का फॉर्म और उनसे वो पैसा मांगती है कि हमारे कस्टमर का इतना पैसा आपके सर्वर पे पड़ा हुआ है, आप मेरा रिफ़ंड कीजिए। तो इस केस में कंपनियां चेक करती है और रिफ़ंड कर देती है। और कंपनी क्यों रिफ़ंड करती है? क्योंकि उनका ही कोई ना कोई रिटेलर तो पैसा निकाल रहा था, तो ये उनके सर्वर पे है तो इसलिए रिफ़ंड करती है। यानी कंपनी उस रिटेलर को जानता है, वो उनके अंडर मैपिंग है। तो मेन मोटिव यही है कि कंपनी जो भी रिटेलर बनाती है तो यानी कंपनी उनको जानती है। इससे पहले कंपनी जो रिटेलर बनाती थी, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से ढेर सारे कंपनी ने अपना रिटेलर बनाना बंद कर दिया। तो वो कैसे बनाता था? डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। डिस्ट्रीब्यूटर कहीं का हो, रिटेलर कहीं का होता था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए उनका सीएसपी आईडी क्रिएट कर देता था, वो ट्रांजैक्शन कर पाता था। इनमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड ऐसे हुआ कि कुछ फ्रॉड लोग क्या किए कि दूसरे का तीसरे का डॉक्यूमेंट यूज करके वो लोगों का डुप्लीकेट फिंगर बनाना या फिर गलत तरीके से उनका जानकारी इकट्ठा करके उनके अकाउंट से पैसे उड़ाना। इस ऐसे में क्या होता है, कस्टमर को पता नहीं चलता था और उनके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाता था। मान लीजिए किसी ने आपका डुप्लीकेट फिंगर बना लिया और आपके अकाउंट को चेक किया, आप में पैसा है, विड्रॉ कर लिया, तो हम क्या करेंगे? हम तो बैंक के पास जाएंगे कि मैंने आपके पास अकाउंट ओपन करवाया तो हमारे अकाउंट से पैसा कट गया। तो बैंक उस कंडीशन में क्या करती है, चेक करती है कि ये पैसा कैसे कटा। अगर एईपीएस सर्वर से कटा हुआ होता है तो उनको ये भी मालूम होता है किस बैंक के एपीआई से कटा है और वो बैंक ये एपीआई जो सेल किया है तो वो किस कंपनी को सेल किया। तो फिर उस कंपनी को चार्जबैक का फॉर्म भेजती है कि आपके सर्वर से मेरा इस कस्टमर का पैसा कट गया, आप पैसा को रिफंड कीजिए। और कंपनी जब चेक करती है तो सक्सेसफुली अगर रहता है, इनका ये मतलब होता है कि उनके जो रिटेलर हैं उनके वॉलेट में पैसा क्रेडिट हो गया, तो ये पैसा तो रिफंड नहीं करेगी कंपनी। लेकिन जब बैंक चार्जबैक का फॉर्म भरती है तो इसका ये मतलब होता है कि आपको रिफंड करना पड़ेगा, कस्टमर को पैसा नहीं मिला, आपका रिटेलर विड्रॉ किया है। तो आप अपने रिटेलर के पास जाइए या फिर रिटेलर को ये मैसेज कीजिए या फिर उनके वॉलेट से ये पैसा डिडक्शन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या होता है कि कंपनी जो रिटेलर बनाया, अब तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन पहले होता नहीं था, किसी दूसरे का था। तो ऐसे में वो लोग, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का पैसा अगर आधार से विड्रॉ कर लेता था और वो वहाँ से भाग जाता या अपने पैसे को अपने अकाउंट में या फिर डीएमटी करके पैसे को सेटलमेंट कर लेता था, तो अब तो ये पैसा जो है कंपनी को चूना लगा। अब जब कंपनी को चूना लगेगी, अगर किसी लोकेशन पे ज़्यादा मात्रा में कंपनी को डेबिट भरना पड़ेगा तो कंपनी तो स्वाभाविक है उस लोकेशन पे अपना वो सर्विस को बंद करेगी। तो मिस्ट्री बस इनका यही था कि कंपनी रिटेलर को जानती है और बैंक वाले अगर किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसा कटता है तो वो चार्जबैक का फॉर्म केवल कंपनी को भेज सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एईपीएस कंपनियां जो पैसा निकालने का काम करती है, ये 2 तरह से काम करती है। एक वो होता है कि जो कि कंपनी होता है और किसी न किसी बैंक का एपीआई यूज करता है। एक ऐसा कंपनी होता है जो कि एनबीएफसी का लाइसेंस लिया होता है, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक कह सकते हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईडी कह सकते हैं, या फिनो पेमेंट्स बैंक कह सकते हैं, या फिर आरडीएसपी सीएसपी
इंडसइंड बैंक का कह सकते हैं। ये लोग के पास NBFC लाइसेंस है, ये लोग के पास बैंकिंग का लाइसेंस है, तो इसलिए ये लोग अपना सर्विस बंद नहीं कर सकती है। इसलिए बंद नहीं कर सकती है कि ये लोग जब मैपिंग किया होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना इनकी आईडी हो ही नहीं सकती है। अगर कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो कि बिना फिजिकल वेरिफिकेशन किए हुए आईडी दिया होगा और बाद में डेबिट आएगी, तो उनका सारा टीम मिलके उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और उनसे यही कहेगा कि आप जो है उनके पास चलिए जहाँ पे ये आईडी आपने क्रिएट करा, या फिर आपने गलत क्यों करा, तो फिर इनका खामियाजा डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतना पड़ सकता है। तो जिनके लोकेशन पे अभी बंद नहीं हुआ तो वो यूज करे, और जिनके लोकेशन पे अगर बंद हो गया, अगर आप जिस कंपनी का आईडी यूज करते हैं और आपके पास मेल आता है या फिर व्हाट्सएप के जरिए किसी भी तरह से, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो कंपनियां AEPS केवल प्रोवाइड करती है उनका आपको आईडी नहीं यूज करना, आपको कोई ना कोई NBFC वाला आईडी लेना है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक का या फिनो पेमेंट्स बैंक का या फिर RDSP CSP का या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यानी जिनके पास NBFC का लाइसेंस है। जो API पे काम करता उनका नहीं लेना है आपको, उनका लेना है जो NBFC से लाइसेंस लिया हुआ है, और उस आईडी में आपका AEPS बंद नहीं होगा। अगर बंद होता भी है, दोबारा से फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी आईडी को रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, अगर आप निर्दोष साबित हुए तब। अगर आप दोषी साबित हो जाएंगे तो दोबारा आपके नाम से ज़िंदगी में कोई भी आईडी नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।